हम किसका जाएगा दरवाज़ा खटखटाएं? अगर पुलिस वाले उठ के हमारे साथ ये सलूक करेंगे तो हम किसके पास जाएं? ताला इनको हिदायत दे या हमें इस मुल्क के पाकिस्तान से उठा ले, कहीं और चले जाएं हम। यहाँ इंसाफ मिलने वाला नहीं है। पुलिस मैन उठ के अगर ये हरकतें करेगा बगैर किसी वजह से, बगैर किसी के कसूर से, उसको ऊपर जाके इसलिए कि आपको पिस्टल मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, कौन करेगा? पुलिस मैन है, ऊपर से वो किसी जज के साथ है। हर बंदा तो यहाँ सहमा हुआ है, कानून कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। किसको इंसाफ मिलेगा? कहाँ किसका इंसाफ के लिए वो दरवाज़ा खटखटाएगा जाके? गरीब आदमी वो अपनी रोटी पूरी करेगा, बिल पूरे करेगा, यहाँ इंसाफ के लिए भागे। टैक्सेस से ये तनख्वाहें लेते हैं और हमारे ऊपर बदमाशियाँ कर रहे हैं ये। हम कहाँ चले जाएं? हम इंडियन शहरी तो नहीं है, पाकिस्तानी शहरी हैं। वो वाले साहब के घर से बाहर निकला हूँ, जो ही मैं बाहर निकला हूँ तो उसने फ़ौरन पिस्टल निकाला तो मेरे ऊपर फायरिंग कर दी और 6 की 6 गोलियां उसकी मैगज़ीन में थी, सारी मेरे ऊपर उसने चलाई। गर्द कह दूँ, अक्सर मैं घर में वो फायरिंग करता रहता है, गली में फायरिंग करता रहता है, तो अपने बेटे को भी साथ में वो बदमाश बना रहा है, तैयार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, पुलिस जो है वो अवाम की मुहाफ़िज़ होती है, अवाम की खिदमत के लिए होती है, लेकिन जब पुलिस ही आपके मुहाफ़िज़ ही आपके दुश्मन बन जाए तो अवाम किसके पास जाएगी इंसाफ लेने? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के जनरल सेक्रेटरी। उनके साथ क्या वाक़या पेश आया पुलिस की जानिब से, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या वाक़या हुआ? इस वक्त आपकी जो हालत है, कैसी हालत है? मेरा महल्लेदार है फ़कीर हुसैन नामी बंदा ना, जो पुलिस में एलीड फोर्स में शायद ASI है, कंफर्म नहीं है क्योंकि उसने वो लगाए नहीं होते कंधों पे। तो ये ऐसा असल में बहुत बड़ा, क्या कहूँ, दहशतगर्द कह दूँ। अक्सर मैं घर में वो फायरिंग करता रहता है, गली में फायरिंग करता रहता है, तो अपने बेटे को भी साथ में वो बदमाश बना रहा है, तैयार कर रहा है, अपने भाई को भी तैयार कर रहा है। तो इस वजह से हर बंदा इसे अवॉइड करता है। ऊपर से धमकियां लोगों को देता है कि ये मैं जज के साथ जॉब कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस वजह से हम इसको अवॉइड ही हमेशा करते रहे हैं कि यार हर किसी को यही छोड़ो यार, इसको इसकी हालत पे छोड़ दो। जिस तरह आपने बताया कि उसने बैच वगैरह भी नहीं लगाए होते थे, तो इसमें कितनी हकीकत है कि वो वाकई पुलिस का ही बंदा है, नहीं है या तो पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहा है? है तो कन्फर्म पुलिस में, ज़ाहिर बात है, महल्लेदार है, शुरू से हम भी इधर रह रहे हैं, वो भी इधर रह रहे हैं। तो लेकिन कल उसने मेरे साथ इंतहा कर दी कि मैं अपने वालिद के घर गया हूँ, ये सामने मेरा घर है, सामने उसका घर है, रास्ते में उसकी हवेली पड़ती है। तो मैं अपने वालिद साहब के घर में टर्न किया है तो वो अंदर से निकला है, उसने हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ था, मुझे देख के उसने गाली दी है और मैंने सुनी अनसुनी करके मैं अंदर चला गया हूँ। उसने बाद में फ़ायर किया है, मैं अंदर चला गया हूँ, मैंने इग्नोर कर दिया, फ़ायर भी इग्नोर कर दिया। अपने वालिद के साहब के साथ गया हूँ, उसको मेडिसिन दी है। को 15-20 मिनट के बाद मैं वापस निकला हूँ तो उसकी रास्ते में हवेली पड़ती है, हवेली के बाहर, दरवाजे के बाहर ना वो बैठा हुआ है पिस्टल लेके। गाली भी उसने दी और फायर भी उसने फायर भी किया? उसने किया। तो पिस्टल हाथ में लेके बैठा हुआ है, धड़ा मार के मेरा इंतज़ार कर रहा है, अब जब निकलेगा तो मैंने इसको नहीं छोड़ना। ये बात मेरे बड़े भाई को पता चला, यासिन साहब को, वो आए उसको समझाने के लिए, उसको समझाने, उसके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की है। जब उन्होंने बदतमीज़ी की है, मैं वो वाले साहब के घर से बाहर निकला हूँ, जो ही मैं बाहर निकला हूँ तो उसने फ़ौरन पिस्टल निकाला तो मेरे ऊपर फायरिंग कर दी और 6 की 6 गोलियाँ उसकी मैगज़ीन में थी, सारी मेरे ऊपर उसने चलाई हैं, जिसकी वजह से उसका पीछे घर है, घर का दरवाज़ा उसका चूँकि बंद था, दरवाजे के अंदर सुराख जो हुए हुए हैं उसका जागता हुआ सबूत मौजूद है। आपने कोई जवाबी कार्रवाई की और आपको कितनी गोलियां लगी और उस वक्त कोई और भी नुकसान हुआ? मुझे एक गोली लगी है बकाया, उसकी सीधी गली थी, सीधा उसका आगे घर आ जाता है, घर का दरवाज़ा बंद था, दरवाजे को जाके हिट हुई हैं, वो सुराख मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे बहरहाल एक गोली लगी है उसकी। मुझे जब गोली लगी है मैं फ़ौरन पीछे दौड़ा हूँ तो मैं वाले साहब के घर में छुप गया हूँ जाके। क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी, क्या वजह थी? या इससे पहले मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी किस्म का उसके साथ बोल बरारा नहीं है। हमेशा अभी भी ये आवाज़ आई है, मुमकिन है वही किसी कोने में फायर कर रहा होगा। तो ऐसे शख्स के लिए आपने कोई मतलब पुलिस के पास या कानूनी इदारों के पास नहीं गए कि ऐसा शख्स जिसका शायद जहनी तवाज़ुन ख़राब है या पुलिस की वर्दी को जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए? किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की? असल में कौन करेगा? पुलिस मैन है, ऊपर से वो किसी जज के साथ है, हर बंदा तो यहाँ सहमा हुआ है, कानून कहीं पे नज़र नहीं आ रहा।
किस को इंसाफ मिलेगा, कहाँ किसका इंसाफ के लिए वो दरवाज़ा खटखटाएगा जाके गरीब आदमी? वो अपनी रोटी पूरी करेगा, बिल पूरे करेगा, यहाँ इंसाफ के लिए भागेगा? किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला यहाँ। आपको कितनी मुश्किलात पेश आई जब आपको ये गोली लगी? क्योंकि यहाँ तो कानूनी जो इदारे हैं, हमारी पुलिस है, वो भी काफ़ी टाइम लगा देती है। ये देखें, कल वाक़या था ये तकरीबन 5:30 बजे, पौने 6 बजे का। तो FIR हमारी हुई है जाके मेरे ख्याल में 3 बजे 4 बजे रात को जी। और मेरा मेडिकल उधर जाके कंप्लीट हुआ है तकरीबन 1:30-2 बजे। इतनी देर तक मेरी ब्लीडिंग होती रही। तो यही बात पे डरता हुआ हर बंदा सोचता है कि हम ऐसे पंगों में ना पड़ें। तो इसी वजह से मैं अवॉइड करता रहूं, लेकिन इसके बावजूद उसने ये हरकत की है। मेरी नहीं समझ आई कि उसने क्यों की है, किस लिए की है। और मुझे जान से मारने की होता है, हवाई फायरिंग कर देता, डराना था, ज़मीन में कर देता, लेकिन उसने मेरे बिल्कुल डायरेक्ट फायर किए हैं। मेरी छाती के पास से गुजर के जाते रहे, उसके दरवाजे के जाके सहज देखें कितनी ऊपर जाके उसको फायर लगे हुए। एक फायर जो मेरे हाथ पे लगे वो मेरी हड्डी को चीरते हुए आर पार हो गई। तो अब आप क्या चाहते हैं, कैसे आपको इंसाफ मिलेगा और ऐसे शख्स के लिए क्या जो है सज़ा होनी चाहिए, और पुलिस अपने इस बेटी भाई को बचाएगी या आपका साथ देगी? देखिए, ना चाहते हुए भी फिर भी हम पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं, ज़ाहिरी बात है कानूनी अदारे उनका दरवाज़ा तो खटखटाएंगे, इंसाफ मिले या ना मिले। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा चारा भी नहीं है। हम कमज़ोर लोग हैं, वो तगड़े लोग हैं, ज़ाहिरी बात है। ऊपर से वो जज की धमकियाँ देते हैं, मैं पुलिसमैन हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यूनिफॉर्म में आया है, यूनिफॉर्म में मुझे फायर मार के गया। ट्रैक सूट पहना हुआ था उसने एलीट फोर्स का। अच्छा, वो कितने लोग थे? वो 2 लोग थे, दोनों भाई, और 3 लोग थे उनके पीछे। 2 या 3 लोग मास्क उन्होंने पहने हुए थे, वो मैं देख नहीं सका। उनके पास भी गन्ने थी, वो मसल्ला थे। उसका भाई है, उसके बाद क्लैशन थी, बड़ी सी मैगज़ीन। मैं कन्फर्म तो नहीं ऐसी चीज़ें जानता, तो मुमकिन है क्लैशन ही थी। तो इसके बाद पिस्टल था। तो जब आप पुलिस के पास गए हैं, पुलिस की तरफ से क्या जो है कानूनी कार्रवाई की गई, आपको जो है उन्होंने रिलीफ दिया? मैं तो हॉस्पिटल में था, भाई गए हैं ना उधर कराने के लिए। उन्होंने मुझे ये बताया, मैं तो सुबह आया, उन्होंने डिस्चार्ज किया मुझे 12 बजे के बाद, एडमिट किया हुआ था उन्होंने मुझे। तो इन्होंने कहा कि 4 बजे, 3:30 4 बजे जाके FIR उन्होंने काटी है। अब आप क्या चाहते हैं कि उस शख्स के साथ क्या होना चाहिए? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, और IG साहब से मैं इल्तिजा करूँगा, वज़ीर आला पंजाब से इल्तिजा करूँगा, आर्मी चीफ से भी इल्तिजा करूँगा कि ये कानूनी अदारे हैं, ये हमें कानून फराहम करने के लिए, सिक्योरिटी फराहम करने के लिए बनाए गए हैं। हमारे टैक्सेस से ये तनख्वाहें लेते हैं और हमारे ऊपर बदमाशियाँ कर रहे हैं। ये हम कहाँ चले जाएँ? हम इंडियन शहरी तो नहीं हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। हम किसका जाएगा दरवाज़ा खटखटाएं? अगर पुलिस वाले उठ के हमारे साथ ये सलूक करेंगे तो हम किसके पास जाएं? कल को कोई भी कर सकता है। ज़ाहिरी बात है, पुलिस वाले हैं तो बदमाश हैं, वो उनको हवा की तरफ कोई नहीं देख सकता। तो इस तरह तो आपके जिस तरह बच्चे भी हैं, फिर फैमिली है, आपका घर है, वो भी शायद सेफ नहीं है। बिल्कुल गैर महफूज है। वो तो मुझे बच्चे ने रात को फ़ोन करके बताया, बाबा ये तो अंकल बहुत दिनों से, जब भी हम दादों के घर जाते हैं और आते हैं, ये हमें बहुत देर से घूरता है, बहुत बुरी नज़रों से देख रहा होता है। तो हम इग्नोर कर देते हैं। हम बाबा को बताएंगे, बाबा ये खाम खाए, लड़ाई की तरफ बात जाएगी। छोटे बच्चे हैं मेरे, 6ठी 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये बात वो भी छुपाए रखी है। तो ये प्री प्लान उन्होंने किया, जो भी किया। फ़कीर सैन ने अपने ज़ाती पिस्टल से वो फायरिंग की है। वल्लाह आलम लाइसेंसी है या नहीं लाइसेंसी, या गवर्नमेंट है, ये मैं नहीं जानता। जैसे आपने बताया पहले भी कि वो धमकियाँ देता था कि मैं पुलिस हूँ, पुलिस में हूँ, फिर मेरा जज जो है वाकिफ़ है, तो आप उसकी धमकियों से डर गए थे? आपको नहीं लगता कि आपको पहले ही इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा लेनी चाहिए थी? शायद अब ये ना होता जो आज हुआ है। देखें सिस्टर, ये हम किसके पास जाके आवाज़ उठाएंगे? कौन सुनने वाला हमारी? आपको या आपके पास ऐसा कोई अदारा है तो हम उसके पास चले जाते हैं। ये ऐसे लोग जो हैं ना, ये माशरे के लिए बहुत बुरी अलामत हैं, बदसूर हैं। ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, या हमें इस मुल्क के पाकिस्तान से उठा ले, कहीं और चले जाएं हम। यहाँ इंसाफ मिलने वाला नहीं है। पुलिसमैन उठ के अगर ये हरकतें करेगा बगैर किसी वजह से, बगैर किसी के कसूर से, उसको ऊपर जाके इसलिए कि आपको पिस्टल मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको वर्दी मिली हुई है, आप जज की जॉब कर रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को जीने नहीं देंगे, लोगों को मार देंगे। ऐसा तो बात नहीं बनती ना। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन देखिए, एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो पाकिस्तान से बदज़न हो गया है। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में अब ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इदारा काम नहीं कर रहा, कोई अवाम की खिदमत नहीं कर रहा। और जहाँ ये फायरिंग की गई, जहाँ ये वाक़या पेश आया, वो भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ अपने उस राबिया अली को इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद।